तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम आवेश और विद्युत धारा से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, इस क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। देखो, आवेश आवेश का जो प्रतीक होता है वो होता है Q। ठीक है। तो Q बराबर यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे दिया है इसमें 10 ओम, यानी रेजिस्टेंस दिया है, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 0.5 एम्पीयर की धारा, धारा का मतलब करंट हो गया, यानी I बराबर कितना भी 0.5 एम्पीयर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, Q बराबर क्या होता है, I इंटू में होता है T, यानी Q का मतलब हो गया आवेश, आवेश बराबर क्या होगा, धारा, और धारा इंटू में हो जाएगा भाई समय, यानी जिसे हम कहेंगे टाइम कहेंगे। सबसे पहले देखो, यहां से मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछे मात्रक, आवेश का देखो मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है भाई, क्या होता है, कूलाम होता है। और C जो है इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। उसके बाद में दूसरा जो मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो होगा एम्पियर, क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। इंटू समय का क्या होता है, सेकंड, समय का क्या होता है भाई, सेकंड होता है। मात्रक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एम्पियर इंटू सेकंड, या फिर आवेश का मात्रक यानी कूलाम, तो एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। Q बराबर I इंटू टी, तो Q बराबर बताओ I का मान इसमें कितना है, तो I का जो मान है 0.5 एम्पियर, इंटू टी कितना है, तो T देखो यहाँ पे है 1 मिनट। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 मिनट में जो सेकंड होंगे वो कितने होंगे भाई, 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। तो Q बराबर बताओ कितना होगा, Q बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30 गुलाम। कितना गुलाम भी, 30 गुलाम। 30 गुलाम, यानी यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश जो है वो कितना होगा। विद्युत आवेश का मतलब क्या हो गया, यानी हमें चार्ज यानी Q का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे धारा बराबर अगर हम देखें कि धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश बटे में होता है समय, आवेश बटे में क्या होता है, समय होता है। तो यानी इसका मतलब ये होगा, धारा का मतलब I हो गया, आवेश का मतलब जो है वो Q बटे में समय का मतलब क्या हो गया, T, यानी टाइम हो गया। अब इसमें जो धारा का मान है, धारा का मान दिया इसमें 0.5 एम्पियर, बराबर में यहाँ पे आवेश बराबर क्या होगा, ठीक है, आवेश बटे में क्या हो जाएगा, समय। देखो समय कितना है, 8 मिनट है, तो 8 इंटू 1 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में कितना होगा, तो 8 इंटू में कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम Q बराबर क्या करेंगे भाई, I इंटू में हो जाएगा T। तो I का जो मान है 0 पॉइंट कितना है, 5 एम्पियर, इंटू में 8 इंटू कितना करेंगे हम, 60। ठीक है, तो बराबर में हमारे पास में जो होगा वो हो जाएगा 240। 240 क्या होगा भाई, गुलाम। 240 गुलाम जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। धारा का मान है यहाँ पे 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला जो आवेश है वो क्या होगा। करंट क्या मान यानी I बराबर जो है वो कितना होगा, 0.9 एम्पियर।
उसके बाद में जो समय है यानी टी कितना है, 2 मिनट है। कितना मिनट भाई, 2 मिनट। 2 मिनट में अगर सेकंड देखें तो कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड। कितने सेकंड भाई, 120 सेकंड। और आवेश बराबर यानी Q बराबर क्या होगा, यह ज्ञात करना है। तो Q बराबर जो होता है फॉर्मूला I इंटू में हो जाएगा T। I का जो मान है यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है, 9 इंटू में जो T है, T कितना है, या तो 120 या फिर कर लो 2 इंटू में 60। ठीक है, तो बराबर में 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 इंटू में हो जाएगा 120, तो बराबर में जो है आंसर आ जाएगा 108। 108 क्या होगा, गुलाम हो जाएगा। 108 गुलाम जो है हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश जो है वो कितना होगा। इसमें देखो भाई, सबसे पहले इसमें फिलामेंट में 5 मिनट के लिए यानी टी का मान कितना दिया, इसमें दिया है 5 मिनट। अब 5 मिनट दिया है तो 5 इंटू कितना करेंगे, 60, बराबर में कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड हो जाएंगे। 5 मिनट में कितने सेकंड, 300 सेकंड। धारा यानी आई बराबर कितना, तो 0 पॉइंट कितना है भाई, 5 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आई का मान है वो कितना दिया है भाई यहाँ पे, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो तार में या फिर तार से होकर प्रवाहित होने वाला जो आवेश है यानी Q बराबर हमारे पास में I इंटू में हो जाएगा T। I का जो मान है इसमें 0 पॉइंट कितना दिया भाई, 5 इंटू में T कितना है 300, तो बराबर में कितना होगा 150। 150 क्या होगा, गुलाम। तो 150 गुलाम यानी हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की जो मात्रा है वो ज्ञात कीजिए। अब देखो, विद्युत आवेश की मात्रा यानी इसमें जो I का मान है वो दिया है 0.75 एम्पीयर दिया है। उसके बाद में जो T है वो कितना है, T के लिए यहाँ पे बोला इसमें 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। क्लियर। तो आपको बताना है Q बराबर जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला होगा Q बराबर में हो जाएगा, इसमें जो I का मान है 0 पॉइंट कितना दिया है 75 एम्पियर इंटू में कितना हो जाएगा 60। तो Q बराबर जो है हमारे पास में कितना आंसर आएगा इसका, देखो 75 और ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुलाम। कितना होगा, 45 गुलाम। राइट आंसर इसका हो जाएगा यानी हमारा बी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, एक संधारित्र यानी कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी, F यानी फेराड। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कैसे होगा, देखो धारिता, अब धारिता का मतलब क्या होता है भाई, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यानी इसका जो प्रतीक है वो हो जाएगा C, बराबर क्या होगा Q बटे में हो जाएगा V। अब इसमें Q का मान कितना है, Q का मतलब क्या होगा, कूलाम यानी 1 कूलाम। ठीक है, क्योंकि Q का मतलब क्या होता है, आवेश यानी चार्ज। तो और चार्ज की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, कूलाम। तो 1 कूलाम है, बटे में V कितना है, V दिया है इसमें 10 वोल्ट। तो V बराबर यहाँ पे कितना भाई, 10 वोल्ट। तो 1 बटे में कितना हो गया 10, भाग देंगे इसमें तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 फेराड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 200 वाट का एक बल्ब है और 220 वोल्ट के स्रोत से
जुड़ा हुआ है बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा यानी करंट जो है वो क्या होगी। इसमें देखो विभवांतर जो है, विभवांतर, विभवांतर यानी प्रतीक हो जाएगा इसका V। प्रतीक क्या होगा भाई इसका V हो जाएगा, बराबर कितना होगा 220 वोल्ट। ठीक है। शक्ति, शक्ति का मतलब हो गया पावर, और P बराबर यहां पे कितना भाई 200 वाट। ठीक है। धारा यानी करंट I बराबर क्या होगा। अब यहां पे इसमें P बराबर जो फॉर्मूला होगा V इंटू क्या हो जाएगा I, और यहां से हम निकालेंगे I, तो I बराबर जो है P बटे में क्या हो जाएगा V हो जाएगा। P का मतलब क्या हो गया पावर यानी शक्ति, और V का मतलब क्या हो गया विभवांतर। अब यहां पे P का मान कितना दिया है 200, V का मान कितना 220, कितना भी 220। अब I बराबर जो होगा यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 91 एम्पियर, 0.91 एम्पियर हमारे ऑप्शन में है भाई ए ऑप्शन में। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में। राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक यानी कंडक्टर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। धारा का मान क्या होगा। देखो R यानी प्रतिरोध, R का मान दिया है 4.2 ओम। V बराबर जो मान दिया है वो दिया है इसमें 220 वोल्ट। कितना दिया है 220 वोल्ट। I बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। अब I बराबर यहाँ पे देखो V दिया है तो V बटे में R दिया है, तो V बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे R। तो I बराबर यहाँ पे बताओ V का मान कितना है 220 है भाई, कितना है 220। R का मान कितना है, R का मान 4 पॉइंट कितना है 2, कितना है भाई 4.2 ओम। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 2, फिर नहीं जाएगा पॉइंट, फिर उसके बाद में 3, फिर 8। ठीक है, वैल्यू किस में आएगी भाई, वैल्यू आएगी एम्पियर में। इसमें आएगी एम्पियर में। तो राइट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा जो है वो कितनी होगी। देखो इसमें एक हीटर यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट यानी विभवांतर का मान कितना है इसमें 250 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत शक्ति यानी पावर P बराबर कितना है 500 वाट है। उसके बाद में यहां पे इसमें कर्षित धारा क्या होगी ये हमें बताना है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इंटू में होता है धारा, वोल्टेज इंटू में क्या होता है धारा होता है। अब इसमें जो शक्ति है वो कितना है भाई 500, बराबर में यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना इसमें 250, कितना है 250 इंटू में आई का मान हमें निकालना है। तो आई बराबर जो होगा 500 बटे में क्या हो जाएगा भाई 250। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना होगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यानी हमारा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पीयर की
धारा प्रवाहित हो रही है, इस उपकरण का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। प्रतिरोध हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। अब यहां पे प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर, विभवांतर बटे में क्या होता है भाई, धारा होता है, बटे में क्या होता है, धारा। R बराबर जो है V बटे में क्या होता है, I। V का मान इसमें कितना है, 3.0 मिली वोल्ट, तो इसमें 3 बटे में कितना भाई, 15, बराबर में कितना, तो 0.2 क्या हो जाएगा, मिली ओम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर यहाँ पे 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली जो धारा है वो कितनी होगी। सबसे पहले इसमें जो विभवांतर का मान है V बराबर इसमें दिया है 50 वोल्ट दिया है, ठीक है। धारा जो है, धारा का मतलब करंट हो गया, यानी I बराबर कितना है, यहाँ पे है 5 एम्पियर। R बराबर जो है यहाँ पे V बटे में हो जाएगा I, तो बराबर में 50 इंटू में क्या होगा भी, यहाँ पे हो जाएगा इसमें उसमें 5 एम्पियर की धारा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, I का मान यहाँ पे 5, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 10, क्या होगा, ओम हो जाएगा। ये जो मान है ये किसका निकला भाई, ये निकला इसमें R का मान, ठीक है। उसके बाद में विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए, ठीक है। विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए और यहाँ पे दोनों परिस्थितियों में जो प्रतिरोध है यानी R बराबर उसका मान कितना हो, 10 ओम। तो I बराबर जो है V बटे में होगा R, तो V का मान हो जाएगा 110, R का मान कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 11 एम्पियर। राइट आंसर हमारा 11 एम्पियर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोधक 10 ओम अन्य 20 ओम श्रृंखला यानी श्रेणी या फिर सीरीज कर सकते हो, श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा जो है वो क्या होगी। अब यहाँ पे दोनों जो प्रतिरोध है यानी R1 दूसरा है R2, R1 बराबर जो है वो कितना है, इसमें 10 ओम, R2 का मान इसमें कितना है, तो 20 ओम। अब देखो क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा, R1 प्लस हो जाएगा R2, तो RT बराबर क्या होगा, 10 प्लस में क्या हो जाएगा 20, तो RT बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 30 ओम। मान कितना आया भाई, 30 ओम। यहाँ पे जो V बराबर है वो कितना है, 6 वोल्ट, कितना है भाई 6 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो धारा है, धारा का मतलब करंट हो गया, तो I बराबर V बटे में क्या हो जाएगा R, V का मान इसमें कितना है 6 बटे में R का मान कितना है यहाँ पे 30, बराबर कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जा सकती है। मूविंग आयरन प्रतिकर्षण प्रकार का वोल्ट मापी द्वारा, तो ये नहीं होगा। स्थायी चुंबक प्रकार का एमीटर द्वारा, ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मापी द्वारा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा भी, डी ऑप्शन। प्रेरण
एमीटर द्वारा, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा होगा, राइट आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर यहाँ पे 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो धारा है वो कितनी होगी। सबसे पहले इसमें देखें हम कि विभवांतर का मान इसमें कितना है, 60 वोल्ट है भाई। कितना वोल्ट है, 60 वोल्ट। उसके बाद में जो धारा है I बराबर कितना है, 4 एम्पियर। कितना है भाई, 4 एम्पियर। V बराबर बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तो I इंटू में होता है R। V का मान कितना इसमें 60 बराबर I का मान कितना है 4 इंटू में R ज्ञात करना है। तो R बराबर जो होगा कितना ओम, 15 ओम। कितना ओम भाई, 15 ओम, ठीक है, 15 ओम। अब यहाँ पे विभवांतर जो है, विभवांतर बढ़कर कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 172 पॉइंट कितना भाई, 5 वोल्ट हो जाता है। तो I बराबर V बटे में क्या होगा, R। अब यहाँ पे V का मान 172 पॉइंट कितना हो गया, 5 बटे में कितना भाई, 15 भाग दोगे तो कितना आएगा, 11.5 एम्पीयर। हमारा राइट आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रवाह होता है इनमें से तरंग या फिर पानी, विद्युत आवेशों या फिर प्रकाश। बी ऑप्शन सही होगा। देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है कि जो आवेश होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, या दूसरी अगर परिभाषा की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है भाई, विद्युत धारा। क्या कहलाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है, मात्रक पूछा जाता है, विद्युत धारा का मात्रक। तो देखो भाई दो मात्रक होते हैं। पहला जो मात्रक होता है वो होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। और ए जो है इसका होता है प्रतीक। दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा यानी I बराबर क्या होता है, Q बटे में फॉर्मूला होता है T। अब यहाँ पे Q का मतलब आवेश होता है। क्या होता है इसका मतलब, आवेश, बटे में T का मतलब क्या होता है, समय यानी होता है टाइम। आवेश का जो मात्रक है वो होगा कूलाम, जो समय है इसका होता है सेकंड। तो हमारे पास में क्या निकला, कूलाम प्रति सेकंड। अब कूलाम प्रति सेकंड को हम C से प्रेजेंट करेंगे और सेकंड को S से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कूलाम प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हमने देखा कि आवेश से किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो विद्युत धारा है यानी करंट, उससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा करंट और आवेश के बारे में। ठीक है, तो आज की इस क्लास को साथियों हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।